राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, मैं शिल्पी श्रीवास्तव आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेडीज शर्ट। वो भी हम जिस तरह ब्रांडेड शर्ट खरीदते हैं, जो वो साइज़ होता है ब्रांडेड, हम वो सीखेंगे इस वीडियो में। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप अपना साइज़ रखिएगा, अपना नाप रखना, और जो जैसे जैसे मैं निशान लगाऊंगी और मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी कि यहाँ आपको यही रखना है या नहीं। और आप इसमें फार्मूला चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, पर बिना फार्मूले के भी आप इसको बहुत इजी मेथड के साथ बना सकते हैं। और जहाँ जहाँ फार्मूला चेंज होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और बात करें तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट में हमारे बटन है और हमने यहाँ पर कप लगा रखा है अपने शर्ट की, तो यानी कि ऑफिशियल टाइप का शर्ट हम बनाएंगे। और मैं आपको इसमें सिखा दूँगी कि हमें अगर डॉट, मुझे इस शर्ट में डॉट नहीं रखना है, पर अगर आपको डॉट रखना है तो किस तरह डॉट लेंगे फ्रंट और बैक दोनों पे, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगी। और बात करें तो मेज़रमेंट की, तो मेज़रमेंट फ्रेंड जिस तरह हम लोग ब्लाउज़ में लेते हैं काफ़ी हद तक सेम होता है वो। मैं आपको एक बार उसका मेज़रमेंट लेने का तरीका भी आप लोग को बता दूँगी। और दूसरी बात करें तो फ्रेंड, जो ड्राफ्टिंग हमारी होगी वो वाइट पेपर पे रहेगा। जिस तरह का हम अपना ड्राफ्टिंग बनाएंगे, हमारा पैटर्न तैयार होगा, उसी को हम फैब्रिक पे रख के उसकी कटिंग कर लेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ मुझे आप लोग को बताना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के पूरा देखिए, ताकि आपको मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा 2 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में, यानी कि जो आज वाला हमारा पार्ट होगा, उसमें हम अच्छे से आपको उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों चीज़ समझा देंगे। अभी हमारा जो कल, यानी कि जो कल वाला वीडियो हमारा रहेगा, उसमें आपको फुल स्टिचिंग फाइनल लुक के साथ आप लोग को दिखाएंगे। और फ्रेंड, अगर आप ये मेथड सच में बिना स्किप के पूरा देखते हैं तो आप कोई भी साइज़ का शर्ट आप बना सकते हैं। तो आप ही, मैं आपको स्टार्ट करती हूँ जिस तरह हमारा पैटर्न है, क्या क्या मेजरमेंट हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाप लेना सबसे पहले। तो फ्रेंड, जो जो मेजरमेंट मैं बताती जा रही हूँ वो हमारा यूज़ होगा शर्ट बनाने में। सबसे पहले फुल लेंथ लेंगे। तो हमारे ये शोल्डर का जो सेंटर है ना, सेंटर पे इसको रखेंगे और इस तरह मेज़र टेप को हम रखते हुए, आप पे डिपेंड करता है, जो हमारी चाक की लाइन होती है वहाँ तक शर्ट को रखा जाता है। आप डिपेंड करते हो तो आप लंबा भी रख सकते हैं या उसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा आया है वो आया है 27। फुल लेंथ हमें कैसे लेना है, ऐसे रखते हुए। उसके बाद शोल्डर जिस तरह हम ब्लाउज वगैरह में लेते हैं, सेम वही तरीका। सपोज करिए ये मेरा बैक पार्ट है, इस तरह हम रखेंगे। और जो हमारी ये बोन है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, जो हमारी ये बोन है ये हमें टच होना चाहिए। और इस तरह हम शोल्डर का नाप लेते हैं। हम बैक साइड से नाप लेंगे, मैंने फ्रंट पे बस आपको बताने के लिए दिखाया है। उसके बाद फ्रेंड हम लेंगे, इसमें हमें अपर चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट हमारा 40 है। और देखिए, कई लोग वेस्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हमारे हाथ को इस तरह फोल्ड करेंगे, जहाँ ये फोल्ड करने पे पार्ट आएगा वो हमारा वेस्ट आएगा। तो वेस्ट हमारा 36 है। और हमारा हिप राउंड की बात करें तो देखिए, इस तरह नाप लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको पता है, आप जो नेक लेंगे वो 2.5 इंच की ब्रेथ होगी और 2.5 इंच का लेंथ भी होगा। पर अगर आपका थोड़ा हैवी साइज़ है, यानी कि 42, 44, 40 से ज़्यादा, 40 तक चलेगा 2.5 इंच, पर अगर उससे ज़्यादा साइज़ है तो जो आपको लेना है वो 3 इंच का लेना है नेक, और ब्रेथ की लंबाई और ब्रेथ की चौड़ाई हमारे नेक की, कॉलर की, ठीक है। उसके बाद स्लीव हमें किस तरह नापना है। तो जो अभी हम जो शर्ट आपको सिखा रहे हैं उसकी स्लीव हम 17 रखेंगे रेडी, और जिसमें हम 2 इंच वाला कप लगाएंगे, यानी कि 17 में से 2 इंच हम माइनस कर देंगे, हमारा आएगा 15। तो इस तरह का। और अगर हमारी लेंथ कोहनी से ज़्यादा लंबी है तो इस तरह जहाँ भी ये आएगा कोहनी पर, वहीं से हमें इस तरह फोल्ड करना है, फिर इसको ऊपर की तरफ लाते हुए हम नाप लेंगे। और ये हमारा 17 का होगा, तो और यहाँ हमारा कप लगेगा साथ में। और बॉटम आपको पता ही है फ्रेंड, इस तरह जहाँ भी आपका लेंथ आया है वहीं से हमारा बॉटम हमें नाप लेना है, इस तरह। और फ्रंट पे हमारा बटन लगेगा। और मैंने आपको नेक के बारे में भी बता दिया, तो इतनी ही मेजरमेंट की हमें ज़रूरत रहेगी। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग पेपर पे। तो फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो जो लेडी शर्ट हमारा होगा, कॉलर तो हमारा शर्ट कॉलर ही होगा इसमें, क्योंकि इसमें हम और कोई कॉलर नहीं लगा रहे हैं। और ये हमारी मेज़रमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्रेस है वो बनेगी। और ये हमारी ड्राफ्टिंग है, वो मैं आपको वाइट पेपर पे सिखा दूंगी इजी मेथड के साथ। और हाँ फ्रेंड, जो भी मेज़रमेंट हो आप अपने हिसाब से रखिए, बस मेथड आप लोग को यही यूज़ करना है, ताकि आप लोग भी परफेक्ट तरीके से लेडी शर्ट बना सके। तो फ्रेंड, हम लोग बिल्कुल जिस तरह रेडीमेड और स्टैंडर्ड साइज़ वाले आते हैं, तो उसी साइज़ का हम लोग शर्ट बनाएंगे। तो चलिए ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, शर्ट बनाने के लिए हमें सीधी लाइन लगानी। तो हमारा ये पेपर ऑलरेडी सीधा है, तो हम इसमें नहीं, पर अगर आप फैब्रिक पे बना रहे हैं तो आपको ये हमारी जो नीचे की किनारी होती है, दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन लगा देना है। उसके बाद फ्रेंड, ये पूरा एक चार्ट पेपर हमने ले लिया है, पर आपको
फोल्ड मतलब डबल फोल्ड करना है। हम जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और फ्रंट को ही रख के हम बैक की किस तरह कटिंग करेंगे तो वो सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इधर हमारा अनफोल्ड साइड है और सामने फोल्ड वाला साइड है। तो जहाँ हमारा ये अनफोल्ड वाला साइड है वहाँ पर पहले हम इस तरह स्केल को रखेंगे और ये स्केल हमारा, इसका जो वृत्त है वो 2 इंच का है, यानी कि ये चीज़ जो इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच की है। तो ये 2 इंच हम इसलिए ले रहे हैं, हम हुकाई पट्टी करेंगे, सॉरी बटन और आई ये उसके लिए है, ये 2 इंच, ठीक है। उसके बाद अभी हमें फुल लेंथ देखनी है। तो फ्रेंड इस तरह रखेंगे ऊपर और हम इसमें फुल लेंथ देखेंगे। तो फ्रेंड हमें फुल लेंथ चाहिए 27, पर हम इसमें हाफ इंच प्लस करके चलेंगे सिलाई में, ठीक है। तो हम इसको 27.5, तो ये पेपर जो हमारा है पूरा हमारा ले लेंगे हम, हमें इसमें से कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। उसके बाद अभी जो भी हमारा निशान लगेगा इस 2 इंच को छोड़ते हुए, यानी कि इस लाइन से हमारा निशान लगेगा। सबसे पहले बात करें शोल्डर का। तो फ्रेंड शोल्डर हमारा 14 है, 14 का हाफ करेंगे 7, पर कोई भी साइज हो आपको हाफ इंच और प्लस करना है, यानी कि 7.5 ये हमने मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पर 1 इंच नीचे डाउन आएंगे इस तरह, और यहाँ से 2.5 यानी कि 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। क्लियर है, ये हमने मिला दिया। अभी हमने 7.5 ये लिया है, तो हमारा जो आर्म होल है वो भी आएगा 7.5। तो अभी ये निशान हम ऊपर से ही लगाएंगे, पूरा इस तरह रखेंगे। 7.5 पे हमारा ये मार्क हमने लगा लिया है। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो 7.5 है, पर हम नीचे जो भी निशान लगाएंगे वो निशान हमारा लगेगा 6.5, ठीक है। यानी कि सीधे 1 इंच हम अंदर आएंगे यहाँ, और इस तरह इसको तिरछा मिलाएंगे, ठीक है। यानी कि जितना भी ये हमारा है इसमें से 1 इंच माइनस करेंगे और नीचे वाला हमारा चेस्ट लाइन हमें मिल जाएगा। अब इस लाइन को हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। आपको अगर स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह नाप ले सकते हैं, ऊपर से नाप लेते हुए भी मार्क कर सकते हैं, तो उससे भी हमारी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सीधी आएंगी। तो फ्रेंड चेस्ट लाइन के बाद अब हम अपना वेस्ट लाइन देखेंगे। तो इस तरह मेजर टेप को हम ऊपर रखेंगे, तो हमारा जो वेस्ट है वो आएगा 16 पर, यानी कि 16, और जो नीचे का हमारा आएगा वो हमारा हिप राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं, एक मार्क और लगाएंगे ताकि जो लाइन है वो एक बराबर आए। तो फ्रेंड बिल्कुल रेडीमेड शर्ट हमारी ये तैयार होगी पूरी फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड चेस्ट, वेस्ट और हिप लाइन हमें तीनों लाइन मिल गई है। अब हम इसको देखो, जिस तरह हम कुर्ती में लूजिंग लेते हैं या ऐड करते हैं तो हमारी शर्ट में उस तरह हमें नहीं करना, बस यही हमें थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि और सारा चीज़ आप बहुत ईजिली तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले चेस्ट है हमारा 40 का 4 पार्ट निकालेंगे तो 10 आएगा। तो हम डायरेक्ट जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम 10 पे एक मार्क करेंगे इस तरह, ठीक है। और इसमें हम सिलाई और लूजिंग दोनों लेंगे, तो उसके लिए सिर्फ हम डायरेक्ट 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 1.5। आपका कोई भी साइज हो आप भी डायरेक्ट 1.5 इंच ले सकते हैं। उसके बाद हमारा वेस्ट है 36 डिवाइड 4, कितना आया 9। अभी हम 9 पे मार्क करेंगे एक इस तरह, और यहाँ भी 1.5 पे एक मार्क कर देंगे, जो हमारा लूजिंग और सिलाई दोनों के लिए हो जाएगा। अभी 39 डिवाइड 4, 9.75 ये हमारा यहाँ मार्क हो गया, और 1.5 हमारा यहाँ मार्क हो गया, ठीक है। अभी हमने जो भी मार्किंग की है अभी इसको मिला देंगे।
क्योंकि फ्रेंड कुर्ती में हम 2-2 इंच सिर्फ सिलाई के लिए लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और लूजिंग हम अलग से ऐड करते हैं, पर हमारा 1.5 इंच में दोनों चीज़ आ जाएगा, क्योंकि शर्ट में हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जो मार्किंग करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये 1 इंच का क्रॉस जाएगा। अभी हम फ्रेंच कॉ की हेल्प लेंगे और एक शेप दे देंगे। तो फ्रेंड ये वाला डॉट हम और भी लंबा ले सकते हैं, आपका जैसे भी फ्रेंच कॉ रखने पे शेप आए आप उसी शेप में निशान लगा सकते हैं। एक तरीका और है, आप मैं वो भी आपको बता दूं। इस तरह रखना है मेजर टेप को, यहाँ से हम इस तरह रखेंगे और ये हमें सेंटर मिल जाएगा। अभी इस सेंटर को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, तो इससे हमारा जो आर्म होल है वो प्रॉपर शेप में तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद लेंथ में भी 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, और जो इसका विड्थ है वो भी हम 2.5 इंच पे ही मार्क कर रहे हैं, और यहाँ से भी 2.5 इंच इस तरह हम नाप लेंगे। अगर थोड़ा हैवी साइज है तो आप 3 भी ले सकते हैं, और यहाँ से हम शेप दे देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे शेप दे दी है, ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो फ्रेंड हम इसी पार्ट को रख के इसका जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमारा ये वाला जो आर्म होल हमने बनाया है ये हमारा बैक पार्ट का है। अभी हम फ्रंट पार्ट का ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए 0.25 हमें और अंदर आना है, यानी कि यहाँ, और ऊपर से इस लाइन को हम इस तरह मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी हम शेप देते हैं। तो हमें शेप कैसे देना है, फ्रेंच कॉ को इस तरह हमें यूज़ करना है। ये वाला हमारा तो मार्क यहाँ तक लग चुका था, इसके लिए हमें सेंटर, ये वाला हमारा सेंटर, इस सेंटर से और ये वाला क्रॉस मिलाएंगे, इस वाले क्रॉस से मिलाते हुए वहाँ हमें मिला देना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का और ये हमारे बैक पार्ट का। उसके बाद फ्रेंड अभी आपने देखा होगा लेडीज़ कुर्ती, सॉरी लेडीज़ शर्ट जो हमारी बनती है, इस तरह से हम इस तरह 1.5 इंच पे मार्क करेंगे एक। ये हमने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह हम इसको यहाँ तक लेंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, अब इस सेंटर से हम शेप देना शुरू करेंगे। ये हमारी शेप हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ कटिंग भी थोड़ा ध्यान से देखना।
तो फ्रेंड ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, ठीक है। अभी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए फिर से हम एक वाइट पेपर लेंगे। तो फ्रेंड बैक पार्ट के लिए हमारा पेपर ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, तो इस पेपर को हम कटिंग करके नीचे की तरफ थोड़ा सा चिपका लेंगे। तो फ्रेंड हमने ये ग्लू से इसको पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे और ऊपर की तरफ हमें 1 इंच जितना गैप छोड़ते हुए इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला लेना है। और याद रहे हमने जो बटन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसमें वो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना, तो इसीलिए हम इसको बाहर से, ये आपको दिख रहा होगा, बाहर से हमने इसको इस तरह मार्क कर दिया है। अब जैसा भी हमने मार्क निशान लगाया है सेम हमें वैसा नहीं लगाना, क्योंकि देखिए हमने ये 2 इंच है ना, पर इसमें हम 1/2 इंच और अंदर की तरफ लेंगे, 1/2 इंच सिर्फ, ठीक है। हमने 1/2 इंच और अंदर की तरफ आना, यानी कि ये 2 इंच हमारा बटन हुकाई के लिए था और ये 1/2 इंच और हमने एक्स्ट्रा लिया है। अभी जिस तरह भी हमने मार्क किया हुआ है उस तरह हम इस पे सेम टू सेम निशान लगाते जाएंगे। तो देखिए हमने थोड़ा वेट के लिए इसको रख दिया है। अभी देखिए ऊपर हमें क्या चेंज करना है, 1 इंच जितना बढ़ाना है। ये आप सभी साइज में करना है। ये सभी साइज में है। उसके बाद फ्रेंड ये जो हमारा बॉक्स तैयार हुआ है 1 इंच जितना, अब हम इस पे शेप दे देंगे। ये हमने शेप दे दिया। अभी आप बोलेंगे या आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पे हमने 2.5 इंच कर दिया तो यहाँ से ये जो नेक है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी साइज़ में। हम जब इसको रेडी करेंगे ना तब आप खुद इसको एक बार देखिएगा, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, परफेक्ट कॉलर तैयार होगा। अभी क्या करना है, हम इस पार्ट को हटा देंगे। और एक बात और, ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा, क्योंकि बैक पार्ट हमारा बीच में से कट नहीं रहेगा तो ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा। मुझे ये पहले बताना चाहिए था। अभी फ्रेंड हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी वापस हम अपने फ्रंट पार्ट को लेकर आते हैं। तो देखिए अभी इसमें हमें ये जो हमारा आर्म होल है ना, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से देखा जाए तो हमारा फार्मा भी तैयार हो जा रहा है शर्ट के लिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट। तो जिस तरह हमने इस पैटर्न को बनाया है सेम इसी तरह इसको हम फैब्रिक पे रखेंगे और हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अभी अब आपको स्लीव भी बता देते हैं। तो फ्रेंड स्लीव की जो हमारी फुल लेंथ होगी वो है 17, ठीक है। पर
उसमें हमें कप लगाना है, तो 2 इंच का हमारा कप होगा, तो 17 में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 15। और 15 में भी हम 1 इंच प्लस करेंगे। वो 1 इंच क्यों प्लस करें, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी तो चाहिए। तो हम 16 पे इस तरह मार्क करेंगे। अब इस मार्क को सीधा कर देंगे। ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड, अभी हम आर्म होल का फॉर्मूला है, जितना भी हमारा चेस्ट है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने ये मार्क किया है। और हम यहाँ डाउन आएंगे 3.5, यानी कि 3.5 इंच पे हम डाउन आएंगे। और ये हमारा यहाँ बॉटम का निशान लगाएंगे, तो हम 6 इंच पे बॉटम का निशान लगा रहे हैं, और 1 इंच हम सिलाई के लिए साथ में लेके चलेंगे। उसके बाद स्केल का यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ डाउन आए हैं इस डाउन को इससे मिला देना है। तो 1 इंच जितना हम यहाँ भी गैप लगाएंगे निशान। ठीक है, उसके बाद अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए, अगर आपके पास स्केल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सपोज़ करिए ये हमारा 4 फोल्ड है, फोल्ड साइड ये वाला है हमारा, इधर हमारा अनफोल्ड साइड है। तो पहले हम 3 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे, ये हमारा 3 इंच पे मार्क हो गया। अब इसी मार्क से हम इस तरह शेप देते हुए आएंगे। ठीक है, उसके बाद शेप देने के बाद यहाँ से हम आर्म होल में जो हमारा एक्स्ट्रा कटिंग होगा, ये उसका मार्क हमने लगा दिया है। अब जिस तरह हमने ये शेप दिया हुआ है, अब इसकी कटिंग करेंगे। और फ्रेंड, इसमें जो हम कप लगाएंगे उसके लिए भी हम 3 इंच जितना फैब्रिक कट कर लेंगे। वो हम आपको जब स्टिचिंग करेंगे ना, तो उसमें अच्छे से दिखा देंगे किस तरह हमने उसको जॉइन किया है। तो फ्रेंड, ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो सेम फैब्रिक को हम इसी तरह कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड, अगर कोई अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा बहुत है आपके लिए। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है या आपको थोड़ा सा लॉन्ग बनाना है तो आप 2 मीटर भी ले सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बीच में मैंने कई दिन वीडियो नहीं डाला है लॉन्ग, क्योंकि फ्रेंड मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, और मेरी कटिंग ड्राफ्टिंग अगर आपको ईजी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अभी लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इसका पूरा स्टिचिंग आपको दिखाएंगे, किस तरह कॉलर बनाते हैं, किस तरह हम कब जोड़ेंगे, हुक बटन हम किस तरह लगाएंगे, सब कुछ। ठीक है फ्रेंड, आपसे लेते हैं अलविदा। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।